ओ एकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकांडस्य 89तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में बुध और इला का समागम तथा पुरूरवा की उत्पत्ति का वर्णन है। श्रुत्वा किं पुरुषोत्पत्तिं लक्ष्मणो भरतस्तथा आश्चर्यमिति च ब्रूताम् उभौ रामं जनेश्वरम्। किम पुरुष जाति की उत्पत्ति का यह प्रसंग सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ने महाराज श्री राम से कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अथ रामः कथामेतां भूयैव महायशः कथयामास धर्मात्मा प्रजापतिसुतस्य वै। तदनंतर महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम ने प्रजापति कर्दम के पुत्र इल की इस कथा को फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। सर्वास्ता विहता दृष्ट्वा किन्नरी ऋषि सत्तमः उवाच रूप संपन्नां तां स्त्रियं प्रहसन्निव। वे सब किन्नरियां पर्वत के किनारे चली गईं। यह देख मुनि श्रेष्ठ बुध ने उस रूपवती स्त्री से हंसते हुए से कहा, सोमस्याहं सुदयितः सुतः सुरुचिरानने भजस्व मां वरारोहे भक्त्या स्निग्धेन चक्षुषा। सुमुखी, मैं सोम देवता का परम प्रिय पुत्र हूँ। वरारोहे, मुझे अनुराग और स्नेह भरी दृष्टि से देखकर अपनाओ। तस्य तद वचनं श्रुत्वा शून्ये स्वजन वर्जिते इला सुरुचिर प्रख्यम प्रत्युवाच महाप्रभम। स्वजनों से रहित उस सूने स्थान में बुध की यह बात सुनकर इला उन परम सुंदर महातेजस्वी बुध से इस प्रकार बोली, अहंकामचरी सौम्य तवास्मी वशवर्तिनी प्रसाधि मां सोमसुतो यथेच्छसि तथा कुरु। सौम्य, सोम कुमार, मैं अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाली स्वतंत्र हूँ, किंतु इस समय आपकी आज्ञा के अधीन हो रही, अतः मुझे उचित सेवा के लिए आदेश दीजिए और जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। तस्यास्तदद्भुतं प्रख्यम तस्यास्तदद्भुत प्रख्यम श्रुत्वा हर्षमुपागतः स वै कामी सह तया रे में चंद्रमसः सुतः। इला का यह अद्भुत वचन सुनकर कामासक्त सोमपुत्र को बड़ा हर्ष हुआ। वे उसके साथ रमण करने लगे। बुधस्य माधवो मासः तामिलां रुचिराननां
गतो रमयतोऽत्यर्थम क्षणवत् तस्य कामिनः। मनोहर मुख वाली इला के साथ अतिशय रमण करने वाले कामासक्त बुध का वैशाख मास एक क्षण के समान बीत गया। अथमासे तु संपूर्णे पूर्णेन्दु सदृशा ननः प्रजापति सुतः श्रीमान शयने प्रत्यबुध्यत। एक मास पूर्ण होने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले प्रजापति पुत्र श्रीमान इल अपनी सैया पर जाग उठे। सोपश्यत सोपश्यत सोमा सोपश्यत सोमजम तत्र तपन्तं सलिलाशये ऊर्ध्वबाहुं निरालंबम तम राजा प्रत्यभाषत। उन्होंने देखा सोमपुत्र बुध जहां सोमपुत्र वहां जलाशय में तप कर रहे हैं, उनकी भुजाएं ऊपर को उठी हुई हैं और वे निराधार खड़े हैं। उस समय राजा ने बुध से पूछा, भगवन पर्वतम दुर्गम प्रविष्टोऽस्मि सहानुगः न च पश्यामि तत्सैन्यं क्वनु ते मामकागताः। भगवन, मैं अपने सेवकों के साथ दुर्गम पर्वत पर आ गया था, परंतु वहां मुझे अपनी वह सेना नहीं दिखाई देती है। परंतु यहाँ मुझे अपनी वह सेना नहीं दिखाई देती है। पता नहीं वे सैनिक कहाँ पर चले गए। तच्छ्रुत्वा तस्य राजर्षेर् नष्टसंज्ञस्य भाषितं प्रत्युवाच शुभं वाक्यं सांत्वयन् परया गिरा। राजर्षि इल की स्त्रीत्व प्राप्ति विषयक स्मृति नष्ट हो गई थी। उनकी बात सुनकर बुध उत्तम वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए यह शुभ वचन बोले। अस अस्मवर्षेण महता भृत्यास्ते विनिपातिता त्वं चास्त्रमपदे सुप्तो वातवर्षभयार्दितः वातवर्षभयार्दितः। राजन, आपके सारे सेवक ओलों की भारी वर्षा में मारे गए। आप भी आंधी पानी के भय से पीड़ित हो इस आश्रम में आकर सो गए थे। समाश्वसिः भद्रं ते निर्भयो विगत ज्वरः फलमूलासनो वीर निवसेह यथा सुखम। वीर, अब आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप निर्भय और निश्चिंत होकर फल मूल का आहार करते हुए यहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। सराजा तेन वाक्येन प्रत्याश्वस्तो महामतिः प्रत्युवाच ततो वाक्यं दीनो भृत्यजनक्षयात्। बुद्ध के इस वचन से परम बुद्धिमान राजा इल को बड़ा आश्वासन मिला, परंतु अपने सैनिकों के नष्ट होने से वे बहुत दुखी थे। इसलिए उनसे इस प्रकार बोले, त्यक्ष्याम्यहं स्वकं राज्यं नाहं भृत्यैर्विनाश विना कृतः नाहं भृत्यैर्विना कृतः वर्तयेयं क्षणं ब्रह्मन् समनुज्ञातुमर्हसि। ब्रह्मन, मैं सेवकों से रहित हो जाने पर भी राज्य का परित्याग नहीं करूंगा। अब क्षण भर भी मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सुतो धर्म परो ब्रह्मन् ज्येष्ठो मम महायसा ससबिन्दुरिति ख्यातः समे राज्यं प्रपत्स्यते। ब्रह्मन, मेरे धर्मपरायण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशस्वी हैं। उनका नाम ससबिंदु है। जब मैं वहां जाकर उनका अभिषेक करूंगा तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करेंगे। नहीं सख्याम्यहं हित्वा
भृत्यदारान् सुखान्वितान् प्रतिवक्तुमहातेजः किंचिदप्यशुभम वचः। महातेजस्वी मुने, देश में जो मेरे सेवक और स्त्री पुत्र आदि परिवार के लोग सुख से रह रहे हैं, उन सबको छोड़कर मैं यहाँ नहीं ठहर सकूंगा। अतः मुझसे ऐसी कोई अशुभ बात आप न कहें जिससे स्वजनों से बिछुड़कर मुझे यहाँ दुख पूर्वक रहने के लिए विवश होना पड़े। तथा ब्रुवति राजेन्द्रे बुधः परममद्भुतम् तान्त्वपूर्वमथोवाच वासस्त इह रोचताम् न संतापस्त्वया कार्यः कार्दमेय महाबल संवत्सरोषितस्येह कारयिष्यामि ते हितम्। राजेंद्र, इनके ऐसा कहने पर बुध ने उन्हें सांत्वना देते हुए अत्यंत अद्भुत वाणी में कहा, अत्यंत अद्भुत वाणी कही उनसे, राजन, तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहना स्वीकार करो। कर्दम के महाबली पुत्र, तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए। जब तुम 1 वर्ष तक यहाँ निवास कर लोगे, तब मैं तुम्हारा हित साधन करूंगा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बुधस्याक्लिष्टकर्मणः वासाय विदधे बुद्धिं यदुक्तं ब्रह्मवादिना। पुण्यकर्मा बुध का यह वचन सुनकर उन ब्रह्मवादी महात्मा के कथनानुसार राजा ने वहां रहने का निश्चय किया। मासं सस्त्री तदा भूत्वा रमयत्यनिशं सदा मासं पुरुषभावेन धर्म बुद्धिं चकार सः। वे 1 साल तक, वे 1 मास तक स्त्री होकर निरंतर बुद्ध के साथ रमण करते और फिर 1 मास तक पुरुष होकर धर्मानुष्ठान में लगते थे। यह उनकी दिनचर्या हुई। क्या थी? पुनः श्रवण कीजिए। मासं सस्त्री तदा भूत्वा रमयत्यनिशं सदा मासं पुरुष भावेन धर्म बुद्धिं चकार सः। वे 1 मास तक स्त्री होकर निरंतर बुद्ध के साथ रमण करते और फिर 1 मास तक पुरुष होकर धर्मानुष्ठान में मन लगाते थे। ततस्ता नवमे मासी इलासो मसुतात्सुतम् जनयामास शुश्रोणि पुरूरव समूर्जितम् पुरूरव समूर्जितम्। तदनंतर 9वें मास में सुंदरी इला ने सोमपुत्र बुध से एक पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान था। उसका नाम था पुरूरवा। जात मात्रे तु शुश्रोणि पितुर्हस्ते न्यवेशयत् बुधस्य समवर्ण बुधस्य समवर्णम च इला पुत्रम महाबलम। उसके उस महाबली पुत्र को, उस महाबली पुत्र की अंग कांति बुध के ही समान थी। वह जन्म लेते ही उपनयन के योग्य अवस्था का बालक हो गया। इसलिए सुंदरी इला ने उसे पिता के हाथ में सौंप दिया। बुधस्तु पुरुषी भूतम सवै संवत्सरांतरम कथा भी रमयामास धर्मयुक्ताभिरात्मवान। वर्ष पूरा होने पर जितने मास शेष थे, वर्ष पूरा होने में जितने मास शेष थे, उतने समय तक जब जब राजा पुरुष होते थे, तब तब मन को वश में रखने वाले बुद्ध धर्मयुक्त कथाओं द्वारा उनका मनोरंजन करते थे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांडे 1:29 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।